लाइव न्यूज की विशेष प्रस्तुति आपकी बात से हम समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपकी बात ओनली ऑन लाइव न्यूज। आपकी बात। हमने वेरी फर्स्ट डे से अपनी कॉलोनी को एक SSS मॉडल पे डाला, जिसका मतलब है सफाई, सुरक्षा और सुंदरता। हमारी कॉलोनी में 4 गेट हैं, जिनमें से 3 गेट तो हम बंद कर देते हैं 10 बजे और 1 गेट हम बंद करते हैं 10:30 बजे। 10:30 बजे बाद भी उसमें बूम बैरियर हमने लगा दिया है, बहुत हाईटेक सिस्टम कर दिया। आने जाने वाली गाड़ी जो कि मेंबर नहीं है उनकी एंट्रीज करती हैं, क्योंकि जितने भी मेंबर्स हैं हमारे यहाँ सोसाइटी के, उनके सबके कार पर स्टिकर्स लगे हुए हैं। यदि उनके पास फास्टैग उस समय नहीं भी है तो स्टिकर देख करके गेट गार्ड खोल देगा। वार्ड नंबर 134 आज जयपुर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड घोषित हो चुका है, जिसमें अनीता कॉलोनी भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करती है। भाई विवेक जी सैकड़ा और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से सक्रियता के साथ वह काम कर रही है और आदर्श कॉलोनी किस प्रकार से बने इसके लिए प्रयासरत है। ये सब हो पाया क्योंकि नगर निगम भी प्रोएक्टिवली हमारे साथ काम कर रहा था। अनीता कॉलोनी में अपने आप ही एक आदर्श कॉलोनी बनाने के लिए इन्होंने बहुत इस रेस में आगे चल रहे हैं। इन्होंने बड़ा यूनिक और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है डिपार्टमेंट्स का अपने वेलफेयर एसोसिएशन मेंबर्स को। डिपार्टमेंट अपना जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, CCTV कैमरास, ये सारे डिपार्टमेंट्स इन्होंने टीम्स बांटी हुई हैं और जो लोग गवर्नमेंट के साथ या कोऑर्डिनेट करके लोगों का प्रॉब्लम रेजोल्यूशन करवाते हैं। मेरा खुद इस टीम के साथ एक मुलाकात हुई, जिसमें हमने जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है उसके बारे में बात की। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और टीम ने इनफैक्ट वेस्ट सेग्रीगेशन में तो ये ऑलरेडी आगे आ ही चुके हैं। दे हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड टू रिड्यूस द वेस्ट। हमने ये किया कि सफाई कर्मचारी कचरे वाली गाड़ी के साथ चलता है और हर घर के अंदर से जाकर के डस्टबिन से गीला और सूखा कचरा लेकर के और कचरे वाली गाड़ी में अलग अलग डालता है। साथ ही नियमित रूप से कॉलोनी की सफाई के लिए भी कर्मचारी लगा हुआ है और इसको हमारी कमेटी के जो हर गली से हमने प्रतिनिधि लिए हुए हैं वो मॉनिटर करते हैं। हर प्रतिनिधि अपनी गली को मॉनिटर करता है और मुझे यदि कोई समस्या ज़्यादा आती है तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं। हम गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, हम एक बार सी स्कीम गए थे तो मेरा बेटा खुद बोला कि मम्मी ये नाना जी के इधर कॉलोनी में इतना कचरा क्यों है, हमारी कॉलोनी में तो इतना कचरा दिखता नहीं है। आपकी बात। सुरक्षा की दृष्टि से MLA साहब के सहयोग से, श्री कालीचरण जी सराफ साहब के सहयोग से हमारी कॉलोनी में बहुत ही हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कॉलोनी की हर गली, हर चौराया कवर होता है। और इवन पुलिस थाने से भी हमारे पास लोग आते हैं कि ये आदमी भाग करके आपकी कॉलोनी में घुसाता है या इसकी फुटेज हमें चाहिए, तो वो हम लोग आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए हमारे CCTV विभाग के जो अध्यक्ष हमने कॉलोनी में बना रखे हैं, मुकुल कुलश्रेष्ठ जी, उनके घर पे उन्होंने अपना एक कमरा हमें स्पेशली दिया हुआ है, जिसमें पूरा कंट्रोल पैनल सेटअप किया हुआ है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो चेन स्नेचिंग या कोई चोरी चकारी, इन सब चीज़ों से हमारी कॉलोनी को फिलहाल निजात मिल गई है। CCTV कैमरे लगने के बाद और सुरक्षा गेट लगने के बाद अब 90% चोरियाँ वहाँ अब रुक गई। पहले मोटरसाइकिलें आए दिन वहाँ चोरी होती थी और अब वो चोरियाँ नहीं हो रही। जर्मनी भी रहकर आया, गुड़गांव भी रहकर आया और इस दौरान हमने बहुत चेंजेस देखे इस कॉलोनी के अंदर। पहली चीज़ तो यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। शुरू में गेट नहीं हुआ करते थे, अब हर तरफ गेट है। हमारे यहाँ 4 मेन गेट्स हैं और वो सारे के सारे रात को बाकायदा बंद होते हैं और एंट्री भी एकदम रेगुलेटेड है रात के वक्त। कॉलोनी का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, जिसमें हर घर के अगर 2 मेंबर भी जुड़ना चाहें तो हमने उनको जोड़ा, जो मतलब एक्टिव थे। और हमने सारी जानकारी और जितनी भी
हमारी इंफॉर्मेशन है, वो सब सुझाव हैं, वो उनसे साझा करते हैं, जिससे उनको एक ये फ़ायदा होता है कि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सब चीज़ों की हमको जानकारी रहती है, सब चीज़ के हम अपडेट रहते हैं। लाइट जाती है, तुरंत हमारे पास खबर आती है कि लाइट चली गई है, 15 मिनट में आ जाएगी। हमने कोशिश की है कि हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, बुजुर्गों का हो, बच्चों का हो, उसमें ऐसा नहीं किया कि कॉलोनी की जो कार्यकारिणी है उन्हीं के लोग उसको जो है लीड कर रहे हों या उसी को जो वही एग्जीक्यूट कर रहे हों। उन लोगों को भी फील हो कि हम भी हिस्सा हैं इस कॉलोनी का। हमारी जो ये कमेटी है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करवा रही है। कॉलोनी पहले इतनी साफ सुथरी भी नहीं रहती थी, अब बहुत साफ सुथरी रह रही है। बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों को आजकल अकेलापन महसूस होता है, तो उन लोगों को पिकनिक पे ले जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को भी ऐसा एहसास कराया जाता है कि नहीं, वो लोग अकेले नहीं है, संग साथ में हैं। इन्होंने काफ़ी पर्सनल लेवल पे मेहनत करके सब करे बहुत काम किया है। सफाई का काम है, सड़क बनाने का काम है, सब तरह के काम जो है वो बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं सारे काम। हमारे घर के एकदम पास में गली नंबर 6 जिसको पूरा रिनोवेट किया गया है, बहुत बढ़िया सीमेंट की सड़क बनी है। सब लोगों को इतनी जगह क्रिएट हो गई जो पहले नहीं थी, इवन पार्किंग स्पेस वगैरह सब बढ़ गई है, सफाई हो रही है। आधी गली एक ऐसी है जिसमें उस गली में कुछ एरिया में टाइल्स लगी हुई थी पूरी सड़क पर, और कुछ एरिया डामर का था, तो वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ भी टाइल्स लगवा दी जाएं। तो हमने वहाँ पर भी नगर निगम से कोऑर्डिनेट करके उस पूरी सड़क पर टाइल्स लगा दी। तो आज आप देखेंगे वो सड़क इतनी सुंदर लगती है, पूरी कॉलोनी की सबसे सुंदर सड़क क्या बोला जाता है उसको। तो ये सारे काम सड़क जो बहुत समय से नहीं हुए थे वो अब पूरे हो चुके हैं। जब भी इन्होंने बताया, कई सालों से रोड खराब पड़ी थी, इन्होंने जैसे मुझे बताया तो उस रोड को भी मैंने संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दे करके और शीघ्रता से शीघ्र बने इसका मैंने निर्देश दिया, और उन्होंने एक दिन में उसको बना दी। तो ये भी वहाँ की देखिए सबसे बड़ी बात है कि विकास समिति की सक्रियता। हमें पता लगा कि कॉलोनी में जो घर 45-50 साल पुराने बने हुए हैं, तो उन घरों की पाइपलाइनें जो लोहे की हुआ करती थी उनमें जंग लग गई, कई टूट गई हैं। तो वो इस वजह से पानी के प्रेशर गर्मियों में कम हो जाते हैं। पानी का प्रेशर, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में, क्योंकि कूलर भी चलते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे घरों को सेलेक्ट किया और वहाँ पर उनको बोल करके उनके सहयोग से ही उन लोगों की पानी की पाइपलाइन सब चेंज करा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि इस वर्ष जो गर्मियाँ पड़ी, और गर्मियाँ भी बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन हमारे पास 2 या 3 बार पानी के टैंकर की रिक्वायरमेंट आई और टचवुड की सारी पानी की समस्याएं खत्म हो गई हैं। जिस सक्रियता के साथ काम कर रही है उसी प्रकार से सक्रियता के साथ काम करते रहें, और जहां तक हमारे सहयोग का सवाल है, जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी हम निश्चित रूप से सहयोग कर देंगे। इन सब के लिए मैं कॉलोनी में जो जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका जो एंथुजियाज्म है, उनका जो सपोर्ट है, उन्होंने जो हमारी व्यवस्थाएं जो हमने की उस पे भरोसा, और उसकी वजह से हमको भी एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय यदि कहीं की विकास समिति है तो वो अनीता कॉलोनी की विकास समिति है। इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं हमारी कार्यकारिणी को देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी मेहनत से काम किया। साथ में सबसे ज़्यादा सहयोग रहा हमारी कॉलोनी वासियों का, कि हम जो भी काम अपने हाथ में लेते थे उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कॉलोनी वासियों की भी होती थी और उसमें पूरा सहयोग करते थे। साथ ही हमारे एमएलए साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हम जितने भी कामों के लिए उनके पास गए तो उस काम के लिए हमें उनके पास दोबारा नहीं जाना पड़ा, वो एक बार में जाते ही काम कर देते थे। साथ ही स्पेशल थैंक्स टू डेप्यूटी कमिश्नर नगर निगम ग्रेटर, कि उनसे हम जितनी बार भी मिले उन्होंने बहुत अच्छे से हमें रेस्पॉन्स दिया और हमें मोटिवेट किया कि हम कॉलोनी में सफाई सुरक्षा के लिए काम करें। और उनकी मेहनत है और हमारी कॉलोनी वासियों की मेहनत है कि आज हमारा वार्ड जयपुर का पहला आदर्श वार्ड बन गया है, और हम अग्रसर हैं जयपुर की पहली आदर्श कॉलोनी बनने के प्रतिस्पर्धा में। और नो डाउट जो कार्यकारिणी है वो सभी बहुत एक्टिवली, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, एंड उन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद है।